Good morning children. I welcome you all to the शिवाजी ग्रुप ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपको शिवाजी ग्रुप ऑफ ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करता हूं और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं verbs के बारे में। In the last class I have discussed about the chapter verbs. I have told you how many types of degrees are there, how many types of the verbs are there. To be form हमने आपको बताई थी, इसमें is, am, are, was, were होता है। To have फॉर्म बताई थी हमने आपको लास्ट क्लास में और उसके बाद हमने आपको क्या बोलते हैं हैव की फॉर्म बताई थी। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। वैसे हमने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में थोड़ा बताया था, लेकिन थोड़ा सा और बता दे रहे हैं आज। ठीक है, देखिए ट्रांजिटिव क्या होता है। द एक्शन ऑफ द वर्ब moves to the object पे मूव करता है। एक्शन ऑफ द वर्ब मूव्स टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे जाके गिरता है। जैसे हमने कहा शी इज प्लेइंग विद ए बॉल। ठीक है, ये हम थोड़ा आपको बताएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो शी इज प्लेइंग विद द बॉल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल है, तो एक्शन इसका जो है वो बॉल पे जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह इंट्रांजिटिव क्या होता है। इंट्रांजिटिव होता है द एक्शन ऑफ द verb comes back to the subject। एक्शन जो है वो सब्जेक्ट पे वापस आता है, ये क्या हो जाएगा इंट्रांजिटिव। ये क्या हो जाएगा इंट्रांजिटिव। जैसे हमने कहा द बेबी क्राइड लाउडली। The baby cried loudly। बच्चा जो है वो जोर से रोया। तो यहाँ पे बच्चे का जो रोने का एक्शन है वो वापस किस पे आ रहा है, वापस बेबी पे आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इंट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम आज आपका जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 10 एडवर्ब्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 एडवर्ब्स। और हमने आपको पीडीएफ बना के भेज दिया है एक्सरसाइजेस का वर्ब्स की, वो आप देख सकते हैं अपने ग्रुप में। ठीक है, अब हम आपको चैप्टर नंबर 10 बता देंगे। चैप्टर नंबर 10 जो आपका दिया हुआ है वो क्या है, एडवर्ब्स। एडवर्ब्स, व्हाट आर एडवर्ब्स? एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स आर दोज वर्ड्स which add to the meaning of a verb। जो वर्ब के मीनिंग में और एडजेक्टिव के मीनिंग में या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे इसकी, द वर्ड which adds to the meaning of a verb, comma, adjective or another adverb। जो एडजेक्टिव के मीनिंग में, वर्ब के मीनिंग में और अनदर एडवर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। उसके नाम से ही समझ में आ रहा है एडवर्ब, जो वर्ब में कुछ ऐड कर रहा हो। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, शी इज रनिंग वेरी फास्ट। शी इज रनिंग वेरी फास्ट। तो यहाँ पे शी जो है वो बता रहा है कि वो दौड़ रही है कितनी
तेज दौड़ रही है, बहुत तेज। तो फास्ट आपका ऑलरेडी एक एडवर्ब है, लेकिन इस एडवर्ब को और मॉडिफाई कौन सा वर्ब एडवर्ब कर रहा है? वेरी। तो वेरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरी आपका हो जाएगा एडवर्ब। जो मेन एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरी। क्योंकि वेरी जो है वो फास्ट में ऐड कर रहा है, बता रहा है कि वो भाग कैसे रही है, बहुत तेज वो भाग रही है। तो इस प्रकार से एडवर्ब्स होते हैं। अब हम एडवर्ब्स में कुछ आपको और टाइप्स बताएंगे कि एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बताएंगे एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हम बताएंगे आपको, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। सबसे पहले हम आपको बताएंगे वो होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में हम आपको जो बताएंगे, इसमें क्या होता है, जो किसी भी एडवर्ब के मैनर के बारे में बताता है वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे हमने कहा लाउडली, मतलब बहुत तेज, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये तरीका बता रहा है कि कोई कैसे एक्ट कर रहा है, कोई कैसे गा रहा है या कोई कैसे चिल्ला रहा है, लाउडली चिल्ला रहा है। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। हमने कहा नाइसली, हमने कहा स्लोली, ये सारे आपके क्या हो गए? एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं। नाइसली, ब्यूटीफुली, स्लोली, क्विकली, ये सारे होते हैं आपके एडवर्ब ऑफ मैनर। इनका यूज सेंटेंस में हम लोग करते हैं जब किसी के मैनर के बारे में बात करी जाती है। These give more information about how an action is performed. These adverbs mostly end in ly, कि ज्यादातर ly पे ही खत्म होते हैं। लास्ट में देखिए कि ly का प्रयोग किया गया है। But there are exceptions like hard, fast, late, early. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो ly से नहीं खत्म होते हैं, जैसे कि हार्ड हो गया, फास्ट हो गया, लेट हो गया और आपका हो गया अर्ली। अर्ली जो है वो ly से एंड नहीं हो रहा है, क्योंकि अर्ली अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, इसमें कोई अलग से ly नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड हैं, हार्ड हो गया, फास्ट हो गया, लेट हो गया, अर्ली, इनमें ly नहीं लगता, इसको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे हो गए एडवर्ब्स ऑफ मैनर। उसके बाद हम आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम वो होता है जिसमें हम टाइम के बारे में बात करते हैं, कोई एक्शन कब हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। दिस गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन एन एक्शन वाज परफॉर्म, कब कोई एक्शन हो रहा है, कब कोई एक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कोई एक्शन हो रहा है, जैसे हमने आपको बताया डेली, डेली कोई एक्शन हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद यस्टरडे, यस्टरडे क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। टुमारो, टुमारो क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ऐसे वर्ड जिसमें किसी टाइम पीरियड के बारे में बात होती है वो आपके क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। इनमें और कैसे वर्ड आ सकते हैं, बुक में दिया हुआ है आपकी, आप देख सकते हैं। जैसे आपने कहा अगो, सून, नाउ, देन, ये सारे आपके क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। येट हो गया, नाउ डेज हो गया, रिसेंटली हो गया, आफ्टरवर्ड्स हो गया, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर पे जो आपका आता है वो आपका आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस ये स्थान के बारे में बताता है, कहाँ पे कोई घटना घट रही है, कहाँ पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, उसके बारे में ये बात करता है। जैसे हमने कहा एवरीवेयर,
तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, क्योंकि ये बता रहा है हर जगह। हमने कहा नो वेयर, ये भी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद आपका हो गया बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब पीछे, ठीक है। उसके बाद अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स मतलब ऊपर। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करते हैं वो होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद हम आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, ये बताते हैं कब एक्शन हो रहा है, हाउ ऑफन द एक्शन इज टेकिंग प्लेस, कब कभी एक्शन होता है, कितनी बार होता है। जैसे आपने कहा बुक में दिया हुआ है ऑफन, ऑफन माने अक्सर, कोई एक्शन अक्सर हो रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर आपने कहा रेयरली, आपने कहा ऑलवेज, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये बता रहे हैं कि एक्शन कितनी बार हो रहा है। सेल्डम हो रहा है, एक वर्ड आपका होता है सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभी, बहुत कम। तो ये एक्शन जो हो रहे हैं ये कभी कभी हो रहे हैं, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार ये एक्शन होते हैं, तो ये आपके होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं, एडवर्ब समझ लेंगे आज। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में बात करेंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। ये बताते हैं कोई एक्शन के बारे में कि जब कोई एक्शन होता है तो हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन वाज परफॉर्म, कोई एक्शन कितने हद तक या कितनी बार परफॉर्म किया, कितनी हद तक या कितनी बार कोई एक्शन परफॉर्म किया है, तो उसको एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी बोला जाता है। जैसे आपने कहा वेरी, वेरी मतलब बहुत ज्यादा बार परफॉर्म किया है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। उसके बाद आपने कहा ऑलमोस्ट, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर ही आएगा। इसी तरह टोटली मतलब बिल्कुल, वेल, टू मतलब बहुत ज्यादा, क्वाइट, इनफ, ठीक है। तो ये सारे जो एडवर्ब होते हैं वो एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव में सवाल पूछा जाता है। उसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है वो आपका होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और इसी तरह इसको इतना ही समझ लीजिए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में कोई सवाल पूछा जा रहा है तो इसमें कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, आपको मालूम है कि WH फैमिली होती है, WH से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं वो उसके अंदर आ सकते हैं। जैसे आपका हो गया व्हेन, व्हाट, हाउ, इस तरीके के वर्ड जिनका स्टार्टिंग में इस्तेमाल करके कोई सवाल पूछा जाता है वो आपके आते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्लियर हो गया। और लास्ट आपका है एडवर्ब ऑफ रीजन। लास्ट में आपका आता है एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। इसमें दिया जाता है रीजनिंग के बारे में बताया जाए कोई चीज कितनी बार या कैसे परफॉर्म होती है। दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन व्हाई, ये एडवर्ब आंसर करते हैं कोई क्वेश्चन को कि कोई एक्शन कैसे हो रहा है। जैसे आपने कहा देयरफॉर, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन। आपने कहा 10 मतलब इसलिए, ठीक है। और आपने कहा कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, तो ये सारे क्या हो गए, एडवर्ब ऑफ रीजन।
ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ एडवर्ब समझ में आ गया होगा, एडवर्ब की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और जो एक्सरसाइजेज बुक में एक्सरसाइज नंबर ए ये आपको करनी है, इसके हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।